तो इस पे देखते हैं भाई कहाँ पकड़ा है बाघ ने। ये देखो गाइस, इतने बड़े दांत लगा रखे हैं इसके गले पे और उधर साइड को भी लगा रखे हैं शायद। इस बारे में क्या बोलना यार, रात भर भी परेशान है, रात भर परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान। और घर को ड्यूटी है, घर को ड्यूटी है। क्या करना। ये लो। तो इस प्रकार से लगाया जाता है चरवाहों का टेंट। सभी मिलकर अभी टेंट लगा रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पे रिंगाल लगा दिया है इसके ऊपर और जो खंबे होते हैं उन्हें रख दिया है और बकरियाँ इधर को आ चुकी हैं, एक उधर पे लगा। फिर से एक नए दिन की शुरुआत। तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आ चुका हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बगजी बुग्याल से। तो आज हम सुबह सुबह आ गए हैं बकरियों के पास और आज यहाँ से बकरियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो अभी आप लोग को बताऊंगा कि क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, वो तो आगे आप लोग को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। और थोड़ी चरवाहों से पूछूंगा और बाघ का आतंक बहुत हो चुका है, तो थोड़ी चरवाहे बताएंगे अपने हिसाब से कि किस प्रकार से यहाँ बाघ का आतंक फैला हुआ है और बारिश के कारण कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखेगा। तो पहले आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ कि भाई एक बकरी को बाघ ने खा रखा है, तो उसे भी दिखा देता हूँ आपको। और तभी इस चक्कर में भाई यहाँ से चरवाहे अपना अड्डा चेंज कर रहे हैं। ये देखो इस प्रकार से बकरी को खा रखा है। बाघ का आतंक कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। दादाजी कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? क्या बोलना यार, रात भर भी परेशान है, रात भर परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान। और घर को ड्यूटी है, घर को ड्यूटी है, क्या करना फिर। अच्छा तो मतलब रोज आ रहा है बाघ? रोज है, पर डे बाघ है, पर डे। एक दिन में ऐसा नहीं है कि आज ना नहीं आ रहा। अच्छा तो इस प्रकार से भाई बकरी को बाघ ऐसे खा करके लेकर के जा रहा है। और वैसे नजदीक में लेके जा रहा है कि दूर दूर लेके जा रहा है? अरे नजदीक, यहाँ तो अच्छा वो नीचे को लेके जा रहा है। तो यहाँ से भाई ऊपर से बकरी को उठा के जा रहा है बल, और नीचे वाले जो इलाका है पेड़ पौधों वाला इलाका, तो इधर नीचे की ओर लेकर के जा रहा है। तो आज यहाँ से बगजी से भाई बकरियों को नीचे ऊन निकालने के लिए दूसरे अड्डे पे लेके जा रहे हैं। तो चलो आगे आप लोग को फिर बताऊंगा। तो फिलहाल पापा जी से भी पूछ लेते हैं। पापा जी तो कैसा चल रहा है फिर आजकल यहाँ? बढ़िया चल रहा है। क्या चलता है, यहाँ कीचड़ हो रखा है। अच्छा, अब बाकी बकरी कीचड़ में नहीं रह रहे हैं। अच्छा, हम सोच रहे हैं कि बकरियों की ऊन भी निकालनी है, सावन के महीने में निकालते हैं। अच्छा, ऊन भी निकालेंगे, इसलिए यहाँ से बकरी का डेरा चेंज कर रहे हैं। अच्छा, बाघ का आतंक तो यहाँ भी है, नीचे भी होगा। बाघ का आतंक तो कहीं भी हो सकता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाघ के आतंक के डर से नहीं ले जा रहे, कीचड़ के उससे कीचड़ से और जल्द नजदीक घर के ऊन निकालने के लिए और कीचड़ के हिसाब से ले जा रहे। अच्छा, कीचड़ के बाघ तो जहाँ भी जाएंगे पीछा ही रहेगा। बाघ का तो पीछे ही रहेगा, क्योंकि पीछा ही रहता है, बकरियों के साथ पीछा ही रहता है। और वैसे आप कितने महीने रहते हैं बकरियां जंगल में? जंगल में तो 6 महीना रहते हैं। अच्छा 6 महीने रहते हैं। से आ जाते हैं तो कार्तिक में जाते हैं। अच्छा कार्तिक के महीने जाते हैं। तो गैस इस प्रकार से चरवाहों की बकरियां ऐसे ही फील्डों में रहती है, चाहे बारिश लगे या फिर कुछ भी हो। तो इस प्रकार से चरवाहों की बकरियां रहती है और हर 10 दिन 15 दिन में चरवाहों का अड्डा चेंज होता जाता है। तो आज भी चरवाहों का अड्डा नीचे के लिए चेंज हो जाएगा और वहां से फिर थोड़ा नज़दीक पड़ जाएगा चरवाहों का जो ये बकरियों का ऊन है जो वो निकालने के लिए नीचे वाले अड्डे पर लेकर चलेंगे। और वहाँ से भाई बकरियों का ऊन निकालने के लिए भी सरल होगा और ले जाने के लिए भी सरल हो जाएगा। तो अभी बकरियाँ धीरे धीरे नीचे की ओर निकलेंगी। ऊपर से जितने भी चरवाहों का सामान होगा वो सब नीचे की ओर लेके आएंगे। थोड़ा सा दूर का सफ़र है पर लेकिन नीचे जाना ज़रूरी है और वहाँ नीचे वाले इलाके में बकरियों को शिफ्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो हम घर की ओर निकलेंगे। फिर अगला वीडियो मेरा आएगा चरवाहों की बकरियों का ऊन निकालने का। तो कब मौसम सही होगा और कब चरवाहों के बकरियों का ऊन निकालेंगे वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। और ये देखो भाई ऐसे आ रहे हैं हमारे चरवाहे जो भी है। और कुत्ते देखो यहाँ से, ये है भाई चरवाहों के कुत्ते। आफत आ गई है। अच्छा तो ऊपर देखो इतना सामान लेकर के आ रहे हैं और चाचा जी भी ऊपर से आ रहे हैं वो। और भाई लोग ये जो भी है सारा सामान लेकर के नीचे को आ रहे हैं। और
सभी अभी यहाँ से फिर उसके बाद पीठ पर सामान लगाएंगे, फिर निकल जाएंगे नीचे की ओर। अभी तो बहुत सारा सामान है जो नीचे की ओर लेकर के जाना है। तो इतने लोग आए हुए हैं भाई, बकरियों का जो चरवाहों का डेरा है वो चेंज करने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा दूर निकलेंगे, फिर उसके बाद अगले साल की बारी आएगी यहाँ आने की चरवाहों का। तो दोबारा तो यहाँ लेकर के नहीं आएंगे, अब थोड़ा ही समय कम है। अब आएंगे दोबारा इस बार अच्छा ये वाले ताल के पास दोबारा आएंगे ऊन निकालने के बाद। तो ऊन निकालने के बाद जो सामने वाला फील्ड दिखाई दे रहा है ना गैस, तो यहाँ पर ये सामने वाले फील्ड के पास दोबारा आएंगे, मतलब बकरियों के ऊन निकालने के बाद। तो यहाँ से तो अब डेरा चेंज हो जाएगा और फिर सामने वाले फील्ड की ओर लेकर के चलेंगे। कभी वहाँ पर लेकर चलूँगा आप लोगों को, और अच्छा व्यू वहाँ से भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और प्यारा सा टॉम, क्या नाम है, ओए काटेगा तो नहीं। तो भी कितना सामान है वो देखते हैं, और हम भी इतना सामान जो है पीठ पर लगा करके नीचे की ओर लेकर चलेंगे। तो इस पे देखते हैं भाई कहाँ पकड़ा है बाघ ने। ये देखो गाइस, इतने बड़े दांत लगा रखे हैं इसके गले पे, और उधर साइड को भी लगा रखे हैं शायद। ये तो इसका भाई टैग लगा हुआ है, पर इसके दांत देखो ना बहुत खतरनाक है। और इस प्रकार से भाई उसने उसे पकड़ा होगा यहाँ गले से और यहाँ से खा दिया। चलो मैं तो गया भाई नीचे की ओर सामान लेकर के, और जितना सामान बचा है वो पीछे से भाई जितने चरवाहे वो लेकर के आएंगे। आए जा। और गैस आज यहाँ से बकरियाँ नीचे की ओर जा रही हैं, क्योंकि भाई इसके बाद बकरियों का ऊन निकालने का समय होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ से भाई बकरियों का ऊन निकालेंगे, फिर जो दूसरी जगह फिर बाद में शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे ही भाई चरवाहों का 6 महीना गुजरता है, और कितनी कठिन लाइफ होती है चरवाहों की वो आप लोगों ने देखा होगा। और बात करो तो ऐसे करके भाई कीचड़ और बारिश के चक्कर में ना तो बकरियां लेकर के जा रहे हैं, नहीं तो भाई जो ये कीचड़ है ये सब कुछ है, तो इस चक्कर में ही तो दिक्कत है। इस बार सबसे ज़्यादा बारिश लगी है ना, तो इस चक्कर में पूरा ख़राब हो चुका है फील्ड, जितने भी वो सारे कीचड़ से ख़राब हो चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर से बकरियों को नीचे दियाल खेत वाले फील्ड में लेकर के चलेंगे, जहाँ पर मैंने परसों आप लोग को दिखाया था फील्ड की कैसा फील्ड है, जहाँ पे मैंने आप लोग को मशरूम दिखाए थे, वो वाले जिन्हें बोलते थे हमारे यहाँ नागफन्नी। तो वो वाले मशरूम आप लोग को दिखाए थे, और वही मशरूम वाले फील्ड के पास लेकर के जाने वाले हैं। तो आज बकरियों को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद शाम को घर की ओर निकलूँगा, और चरवाहों का अड्डा फिर कैसे लगाएंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे। और तो ये देखो भाई बगजी का इलाका कुछ प्रकार से है, लोगों के घोड़े खच्चर सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देने को मिलेंगे। और बाघ का आतंक ना बहुत खतरनाक फैला हुआ है, कभी बाघ बकरी को लेकर जा रहा है तो कभी गाय को खा के नीचे पे ही रखा हुआ है। तो दिखाऊंगा, अगर उधर से जाऊंगा ना तो पक्का आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसा वहाँ का सीन हो रखा है, और कैसे भाई बाघ ने गाय को खा रखा है और बकरी को खाया था, वो आप लोग को मैंने ब्लॉग में दिखाया। तो चलो ऐसे ही मैं पीछे से बकरियों को लेकर के चलता हूँ, और यहाँ से नीचे तक, फिर उसके बाद सामान लेकर के नीचे पे चलूँगा, और फिर वही सामान रख के फिर हम जो ये चरवाहों का अड्डे का जो टेंट होता है वो लगाऊंगा। और चरवाहों का जो ये अड्डा है वो कैसे लगाते हैं वो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोग को दिखाया, तो आज ही ब्लॉग में भी आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा। कल परसों में बहुत ख़तरनाक बारिश लग रही थी, तो आज मौसम ने भी थोड़ा साथ दे दिया है भाई। चरवाहों का इतना तो बनता है भाई, भगवान ने भी देखा कि भाई इतने दूर बकरियों को शिफ्ट करने हैं, और इस चक्कर में आज मौसम ने भी बहुत तगड़ा साथ दिया हुआ है। और इधर साइड का व्यू मैं आप लोग को हर ब्लॉग में दिखाते रहता हूँ। तो जब बकरियाँ दूसरे वाले हिस्से की ओर निकलेंगे तब जाऊँगा मैं ले करके। हाँ, ये है भाई बगजी का प्यारा व्यू। अभी भाई जो अभी सामान लेने के लिए आए थे वो सभी पीछे से आ रहे हैं, और हम आगे की ओर निकल चुके हैं। पहले एक यहाँ पर भी लगाया होगा लोग चरवाहों ने, तो ये भी अब नहीं लगाया है। और इधर से बहुत प्यारा व्यू दिखाई देगा। बकरियाँ ये नीचे निकल चुकी हैं, और हम इस वाले धार के रास्ते जाएंगे।
दो टूरिस्टों के रहने के हाट है, जो भाई दूर से आते हैं तो वो आराम से यहाँ पर ट्रैवलिंग कर सकता है, रह सकता है। और बकरियाँ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती जा रही है और मैं पीछे से भाई सारे बकरियों को देख करके चल रहा हूँ, कहीं पीछे बकरियाँ छूट ना जाए। क्योंकि भाई जो ये बकरियाँ है ना थोड़ी लंगड़ी हो चुकी हैं कीचड़ और जोंक की वजह से, और पता नहीं और दूसरी बीमारी है या क्या है, बट बकरियां कुछ ऐसे ही हो रखी हैं। और दूसरे वाले फील्ड में लेकर के चलते हैं तो आप लोग को दिखाएंगे वो दूसरा वाला फील्ड कैसा है। फ़िलहाल तो हम ऐसे ही इन बकरियों को लेकर के चलते हैं नीचे की ओर। ये लो चारों लड़ रहे हैं, देखो ये ये छुड़ा रहे हो उन्हें। लड़ो मत भाई, तुम मत लड़ो। ये वाला रास्ता आपने देखा होगा। तो सबसे मेन है 75 साल के दादाजी यहाँ पे बकरियों की लड़ाई छुड़ा रहे हैं। लड़ाई छोटे से है पर लड़ाई जबरदस्त कर रहे हैं भाई। चलो चलो 75 साल के दादाजी छुड़ा रहे हैं उन्हें, फिर भी वो मान नहीं रहे भाई। एक दूसरे के सींग में सींग डाल करके चल रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। अब ले ओए मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। अब ये भी खतरनाक है, भयंकर। इनको भी पता नहीं क्या चुल मची हुई है लड़ने में। तो हम सामान लेकर के अब दयालखेत की ओर निकल चुके हैं और नीचे पे दयालखेत का फील्ड है और वहाँ पर चलते हैं। फिर उसके बाद जो ये सामान है उनको रखेंगे, फिर लगाएंगे भाई हम इन सामान को रखने के बाद अनुवादों का टेंट। तो दयालखेत के फील्ड में पहुंच चुके हैं। अब बकरियां यहाँ पर रहेंगी और फिलहाल हमें जो ये यहाँ पर टेंट लगाने के डंडे होते हैं वो लेकर के आने हैं। तो सामने पे टेंट लगाने वाले डंडे हैं तो उनको लेकर के आता हूँ इधर की ओर। तो इस प्रकार से लगाया जाता है चरवाहों का टेंट। सभी मिलकर अभी टेंट लगा रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पे रिंगाल लगा दिया है इसके ऊपर और जो खंभे होते हैं उन्हें रख दिया है। और बकरियाँ इधर को आ चुके हैं, एक उधर पे लगा रहे हैं लोग। अभी एक टेंट उधर पे लग रहा है तो एक टेंट अभी यहाँ पर लगेगा। तो चलो अभी यहाँ पे टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ रखने के लिए, मतलब सामान रखने के लिए ये डंडे रखे जा रहे हैं। फिर यहाँ पर अभी बहुत काम है तो इसे पूरा करने के बाद पूरा मकान सही हो जाएगा। ये अब दूसरा टेंट टेंट लग के तैयार हो चुका है। अब चलता हूँ पानी लेने के लिए और उधर साइड को जाना है पानी लेने के लिए। तो चलो अभी पानी लेने के लिए जा रहे हैं। और बकरियां यहाँ पर भाई पत्तियाँ खा रही हैं, नीचे जमीन से घास खा रही है। अब पानी लेने चलते हैं, पानी लेकर के आते हैं, फिर निकल जाएंगे उसके बाद घर की ओर। चलो पानी तो भर लिया है, अब निकलते हैं सीधे चरवाहों के अड्डे के पास। जितने भी लोग आए थे हम सब निकलते हैं घर की ओर। और ये बना दिया भाई चरवाहों का टेंट लगा दिया है। और दादाजी उम्र कितनी होगी दादाजी आपकी? 65 साल। तो 65 साल की उम्र में दादाजी यहाँ पे चरवाहा बन करके बकरियों को चरा रहे थे। और वैसे बहुत बारिश में और इस उम्र में तो बकरियों को चराना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो भाई इस उम्र में दादाजी यहाँ पे बकरियाँ चराने के लिए आए हुए थे बगजी बुग्याल। तो आज बगजी बुग्याल से नीचे लेकर के आ चुके हैं बकरियों को। अब सभी लोग निकल रहे हैं घर की ओर। घर के बगल वाले फील्ड के पास पहुँच चुका हूँ और सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल चुके हैं और मैं भी घर के बगल वाले फील्ड पे पहुँच चुका हूँ। आज मौसम ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और मौसम भी ठीक ठाक ही था। खैर धूप तो नहीं लगी पर बारिश भी नहीं हुई थी। तो अब थोड़ा ही और आगे जाना है तब पहुंच जाऊंगा मैं घर पे। और थकान भी लगी है पर लेकिन कम ही लगी है आज। पर बहुत दूर से सामान लेकर आए, फिर उसके बाद बहुत सारा काम किया, फिर जो वापस अभी आया। और बोलो तो आज का मौसम बहुत प्यारा सा हो रखा है। इधर उधर से बहुत प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा है। अभी ये प्यारे से बादल दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। और बात करूं तो कीचड़ तो बहुत हो रखा है भाई यहाँ पर। यहाँ का कीचड़ से ही तो परेशान है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान कीचड़ से। फाइनली अभी घर पे आ चुका हूँ। अब थोड़ा सा आराम की सांस लूँगा और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलता हूँ आप लोग को अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय दोस्तों।